BA सेमेस्टर 3 मनोविज्ञान राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मनोविज्ञान BA सेमेस्टर 3। सामाजिक व्यवहार के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक व्यवहार के स्वरूपों का व्याख्या कीजिए। किस प्रकार समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। व्याख्या कीजिए। समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान है। ऐसे व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। समाज व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति के भाव, क्रिया तथा चिंतन आदि से होता है। समाज मनोवैज्ञानिक समाज व्यवहार के स्वरूप के अध्ययन पर बल डालते हैं। अन्य लोगों की विशेषताएं एवं व्यवहार। सामाजिक व्यवहार दूसरों की विशेषताओं से काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। सामाजिक व्यवहार दूसरों की विशेषताओं से काफ़ी प्रभावित होता है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की विशेषताओं के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता पाया जाता है। जैसे हम लोग किसी आकर्षक व्यक्ति वाले व्यक्ति के प्रति ढक से तथा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के प्रति दूसरे ढंग से व्यवहार करते हैं। दूसरे व्यक्ति के यौन उम्र, बोलने का ढंग या शैली आदि को ध्यान में रखकर भी अनुक्रिया करते पाए जाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से भी प्रभावित होता है। सामाजिक संज्ञान सामाजिक व्यवहार का दूसरा स्तर व्यक्ति का सामाजिक संज्ञान है। सामाजिक संज्ञान से तात्पर्य दूसरे के प्रति अपने चिंतन, प्रत्याख्यान, विश्वास, मनोविज्ञान आदि से होता है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक संज्ञा से भी प्रभावित होता है। पर्यावरणीय पट सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का विश्लेषण पर्यावरणीय कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है। अपने अनुभव से यह स्पष्ट है कि अत्यधिक गर्म दिनों तथा अत्यधिक ठंडे दिनों में हमारा व्यवहार उन दिनों से विभिन्न होता है जिसमें साधारण गर्मी या साधारण सर्दी पड़ती है। कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार पर्यावरणीय कारकों जैसे आवाज, अत्यधिक भीड़ भाड़, प्रदूषण आदि से भी परिवर्तित
हो जाता है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होता है। सामाजिक संस्कृति कारक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति का विश्लेषण का एक स्तर सामाजिक संस्कृति कारक भी है। सामाजिक संस्कृति कारक भी है। व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार इस तथ्य से भी प्रभावित होता है कि सामाजिक मानक क्या है। सामाजिक मानक क्या है। व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति किस तरह से समूह का सदस्य है। व्यक्ति किस तरह से समूह का सदस्य है। समाज के मूल्य क्या है आदि। यही कारण है कि पिता का उपस्थिति में पुत्र अपने दोस्तों से एक ढंग से व्यवहार करता है तथा पिता की अनुपस्थिति में वह अपने दोस्तों से अलग ढंग से व्यवहार करता है। जैविक कारक व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार इस तथ्य से भी प्रभावित होता है व्यक्ति के दैहिक प्रवर्तन के जन्मजात पहलू क्या है। व्यक्ति में किस तरह की संवेदिक क्षमताएं है, उसमें ज्ञानात्मक मूल्यांकन की क्षमता कितनी है आदि। किसी व्यक्ति में सामाजिक सूचनाओं को विश्लेषित करने की क्षमता अधिक तथा किसी व्यक्ति में कम होती है। पहले तरह के व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार दूसरे तरह के व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में भी भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। इसके अध्ययन की दो महत्वपूर्ण विधियों पर प्रकाश डालिए। संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की सहसंबंधता विधि का वर्णन कीजिए। 2 में समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की क्षेत्र अध्ययन विधि का वर्णन कीजिए। 3 में किसी चर में बिना जोड़ तोड़ किए चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने की उत्तम विधि कौन सी है, व्याख्या कीजिए। 4 में किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए क्षेत्र अध्ययन विधि का उपयोग किया जाता है, इसके गुण और दोषों पर टिप्पणी कीजिए। समाज मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। समाज मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य जन्म से जिज्ञासु होता है। इस कारण मनुष्य व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने व समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। इसी व्यवहार के क्यों, कैसे और किस लिए को समझने का प्रयास ही समाज मनोविज्ञान करता है।
समाज मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहार तथा मनुष्य की सामाजिक अतः क्रिया का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक स्वरूप से अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का विस्तार तथा विकास मैकडूगल की पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद तेजी से हुआ। समाज मनोविज्ञान की परिभाषा किम्बल यंग 1961 के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया का और इससे प्रभावित व्यक्ति के विचारों, संवेगों तथा आदतों का अध्ययन है। फिशर 1982 के अनुसार समाज मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित दूसरे लोगों के द्वारा प्रभावित होता है। बदले में उस व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। फील्डमैन 1985 के अनुसार समाज मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति के विचार, भावनाएं तथा क्रिया दूसरे व्यक्ति द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है। बेरन तथा बायरनी 2003 के अनुसार समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार की प्रकृति और कारणों के ज्ञान से संबंधित होता है। समाज मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ समाज मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियाँ निम्नलिखित है। एक में सहसंबंधात्मक विधि किसी चर में बिना जोड़ तोड़ किए चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने की उत्तम विधि सहसंबंधात्मक विधि है। व्यवहार तथा उसके निर्धारकों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रचलन काफ़ी अधिक है। इसमें चरों में जोड़ तोड़ नहीं करते हैं। डी अमेटो 1970 के अनुसार सहसंबंधात्मक शोध में चुने गए परिव्यय को प्रत्यक्ष परिभाषित नहीं किया जाता है, अपितु चुने गए परिव्ययों को किसी भी चयन प्रक्रिया के आधार पर परिवर्तन किया जाता है ताकि उसमें तथा दूसरे परिव्यय में सहसंबंध ज्ञात किया जा सके। मैकयूगन 1990 के अनुसार सहसंबंधात्मक शोध एक विशेष प्रकार का अप्रायोगिक शोध है। यदि किसी चर को इच्छा अनुसार परिभाषित करना संभव नहीं है तो यह विधि
नहीं है तो यह विधि उपयोगी पाई जाती है। इसे दो प्राणीजन्य परिवार के बीच सहसंबंध ज्ञात करते हैं जैसे बुद्धि तथा समायोजन के संबंध ज्ञात करना अथवा चिंता एवं छेनी शैक्षिक उपलब्धि में संबंध ज्ञात करना। इस विधि में परीक्षार्थियों को बुद्धि स्तर या चिंता स्तर के आधार पर कई वर्गों में विभक्त करते हैं तथा उनके प्रांताकों को दूसरे चर से संबंधित प्रांताकों के साथ सहसंबंधित करते हैं। स्पष्ट होता है कि इस विधि में निर्धारक या कार्यात्मक कारकों में परिवर्तन चयन विधि के आधार पर करते हैं। सहसंबंध धनात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। यदि एक कारक में वृद्धि होने से दूसरे कारक में भी वृद्धि होती है तो इस प्रकार के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। जैसे उच्च बुद्धि होने पर समायोजन इच्छा होना। लेकिन यदि एक कारक में वृद्धि होने से दूसरे की मात्रा में कमी आती है तो इसे नकारात्मक सहसंबंध कहेंगे। जैसे चिंता स्तर उच्च होने पर शैक्षिक उपलब्धि का स्तर घट जाना। यदि दो कारकों के बीच कोई संबंध नहीं है तो इसे शून्य सहसंबंध कहेंगे। क्षेत्र अध्ययन विधि सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों में क्षेत्र अध्ययन विधि एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि मानी जाती है। इस विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन की संभावनाओं का तेजी के साथ विस्तार हुआ है। करलिगर 1986 के अनुसार क्षेत्र अध्ययन ऐसे प्रायोगिक वैज्ञानिक अन्वेषण है जिनका उद्देश्य वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परिवारों के बीच संबंधों तथा अनुक्रिया का अध्ययन करना होता है। कैंडलैंड 1968 के अनुसार प्राकृतिक परिवेश में उत्पन्न होने वाले व्यवहार स्वाभाविक रूप में जयों का त्यों परीक्षण करना ही क्षेत्र अध्ययन है। इस विधि में यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र अध्ययन से किसी घटना अथवा विशेषता का अध्ययन वास्तविक सामाजिक परिवेश में जाकर किया जाता है। इस विधि की गणना वस्तुनिष्ठ विधियों में की जाती है। इस विधि द्वारा स्वतंत्र परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस कारण से अप्रायोगिक विधि कहा जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करके उत्तरदाताओं को योजना अनुसार दो या दो से अधिक वर्गों में विभक्त करके व्यवहार के किसी आयाम पर उनकी तुलना सरलता
से किया जा सकती है। इस विधि के दौरान किसी सामाजिक संगठन कोष्ठ में जैसे जैसे गांव, शहर, फैक्ट्री, स्कूल अथवा अन्य प्रकार के संगठन की अना आंतरिक स्थिति तथा संचार, लोगों की जीवन से शैली एवं व्यवहार के निर्धारण आदि का अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अनुसाधनों के लिए किया गया है। क्षेत्र अध्ययन के लिए चुना गया प्रतिनिधि हो यह आवश्यक नहीं है। क्षेत्र अध्ययन विधि में हम किसी अकेले सामाजिक इकाई जैसे कोई समुदाय, समूह, संगठन का उसकी संचार संरचना तथा उसके पक्षों के आंतरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्र अध्ययन विधि द्वारा हम व्यवहार के कारणों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर सकते हैं, जैसे यह ज्ञात करना कि कर्मचारियों के मनोबल पर किन कारकों का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे क्षेत्र अध्ययनों का उद्देश्य किसी प्रस्तावित परिकल्पना की सत्यता असत्य की जांच करना होता है। जैसे यह परिकल्पना बनाना कि ग्रामीण लोग अधिक रूढ़िवादी होते हैं। अध्ययन करके इस परिकल्पना को प्राप्त परिणाम के आधार पर स्वीकृति अथवा स्वीकृत कर देते हैं। क्षेत्र अध्ययनों का उद्देश्य परिस्थितियों अथवा परिवेश की संचार संरचना, विशेषता तथा विभिन्न कारकों में संबंध ज्ञात करना होता है। क्षेत्र अध्ययन विधि के गुण दोष। क्षेत्र अध्ययन विधि के गुण व दोष का वर्णन निम्न प्रकार है। गुण: इस विधि से लोगों के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं तथा अनेक संबंधों का प्रत्यक्ष परीक्षण करने का अवसर मिलता है। दो में इस तरह के विभिन्न व्यवहार जिनका अध्ययन प्रयोग विधि से नहीं किया जा सकता है, उनका अध्ययन क्षेत्र अध्ययन विधि से सरलता से किया जा सकता है। 3 में इस विधि के द्वारा लंबे समय तक लगातार परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए समस्या, घटना अथवा व्यवहार का गहन अध्ययन संभव हो सकता है। अध्ययन का परिवेश। 4 में अध्ययन का परिवेश वास्तविक होने के कारण संबंधित घटना, व्यवहार या परिस्थिति के बारे में स्वाभाविक चित्र प्राप्त होते हैं। 5 में इस विधि से यह लाभ होता है कि निष्कर्षों की पुष्टि कई तरह से की जा सकती है, जैसे यदि यह ज्ञात करना है कि क्या संगठनात्मक वातावरण मनोबल को प्रभावित करता है, तो सभी वर्गों के कर्मचारियों के मनोबल का मापन करके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। दोष:
दोष। क्षेत्र अध्ययन विधि के दोष निम्न प्रकार के हैं। एक में, इस विधि में अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है, अतः सामान्यीकरण करने में सतर्कता की आवश्यकता होती है। दो में, इस विधि से यह समस्या अनुभव की जा सकती है कि उत्तरदाता लंबी अवधि तक समान रूप से सक्रिय सहयोग नहीं करते हैं। 3 में, इस विधि से प्राप्त परिणाम अपेक्षाकृत कम परिशुद्ध तथा कम विश्वसनीय होता है। 4 में, इस विधि में कभी-कभी उत्तरदाता अपने अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिलता है, अतः समस्याओं के अध्ययन में कठिनाई आती है। 5 में, प्रायोगिक विधि की भांति इसमें विधिवत नियंत्रण लागू नहीं होता है और न ही कारण को परिस्थित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कारण प्रभाव संबंध स्थापित कर माना संभव नहीं हो पाता है।